Students, see NCERT exercise problem 7.25 from page number 234 of the equilibrium है, right? तो इसकी statement read करते हैं. Does the number of moles of reaction products increase, decrease or remain same when each of the following equilibria is subjected to a decrease in pressure by increasing the volume? आपके पास 3 रिएक्शंस गिवन है और आपसे बोला गया है कि हमारे पास क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, मतलब कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे या सेम रहेंगे अगर हम जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करते हैं, राइट? अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेगा, राइट? तो यहाँ पे ली चैटलर प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होगा, राइट? तो ली चैटलर प्रिंसिपल क्या कहता है, पहले हम ये देख लेते हैं. According to Lee Chatler's principle, if pressure is decreased, then the equilibrium shift in the direction in which the number of moles of gases is more. ठीक है, ली चैटलर प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं, राइट, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्रेशर डिक्रीज होगा क्योंकि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर, राइट? सो इक्विलिब्रियम जो है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां पे गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, राइट? सो इसके अकॉर्डिंगली मैं फर्स्ट रिएक्शन देखती हूँ. सो इट इज PCl5. अब ये जो PCl5 है ये भी यहाँ पे गैस में एग्जिस्ट कर रहा है, राइट? सो गैस गिव राइज टू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे पास 2 आ रहे हैं क्योंकि 1 मोल हमारे पास यहाँ पे PCl3 का आ रहा है और 1 मोल ही क्लोरीन का आ रहा है. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट हमारे पास 2 है प्रोडक्ट साइड, राइट? और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट इट इज ओनली 1. कौन सी साइड पे नंबर ऑफ मोल्स गैसेस की ज्यादा है? प्रोडक्ट साइड पे. तो ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, राइट? सो यू कैन राइट ओवर हियर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट increases because in the given reaction the number of moles of gaseous products is more than the number of moles of gaseous reactants. नाउ सेकेंड रिएक्शन देखते हैं. सो सेकेंड रिएक्शन इज कैल्शियम ऑक्साइड, इट इज इन सॉलिड स्टेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिव राइज टू कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड. सो अगर मैं प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस स्टेट देखूं तो ये 0 आ रहे हैं और रिएक्टेंट साइड नंबर ऑफ मोल्स इन गैसियस स्टेट हमारे पास डेफिनेटली 1 है, राइट? सो ये रिएक्शन जो है हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन होगी, राइट? सो बैकवर्ड रिएक्शन के केस में हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो इंक्रीज करेंगे. सो यू कैन राइट ओवर हियर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ reaction products will decrease. क्योंकि ये रिएक्शन बैकवर्ड हो रही है तो जो रिएक्शन रिएक्टेंट है वो इंक्रीज करेंगे और जो प्रोडक्ट है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेंगे. नाउ थर्ड रिएक्शन इज 3Fe solid plus 4H2O
gas give rise to Fe3O4 solid plus 4H2 गैस। अगर आप देखो तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट ये भी 4 आ रहे हैं, राइट, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट ये भी 4 आ रहे हैं, राइट। सो नंबर ऑफ मोल्स जब इक्वल आ जाएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट जो है वो सेम रहेंगे। सो यू कैन राइट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ reaction products will remain same.